नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को घोषित हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों में एक बार फिर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। लेकिन इसी के साथ ही सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान को वहां का सीएम बनाया जाएगा या फिर बीजेपी इस बार नए चेहरे को सीएम बनाएगी। आपको बता दें कि इन चीजों को लेकर के अब बाकायदा पर्यवेक्षक जो है वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक के बाद घोषणा की जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा ने राम राम कह करके ये सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब इस राम राम के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या ये दुआ सलाम है या फिर विदाई का पैगाम है। बता दें कि जीत के एक हफ्ते के बाद भी बीजेपी ने फिलहाल सीएम पद के नामों का कोई भी ऐलान नहीं किया है। इस बीच एमपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक 11 दिसंबर को होनी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह बताया है कि भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक 11 दिसंबर को होनी है। इस बैठक में सीएम के नाम की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि आज ही छत्तीसगढ़ में विधायक दलों की बैठक हुई और इसमें छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि वहां पर एक आदिवासी चेहरे को चुना गया है और उनका नाम है विष्णुदेव साय। यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी का यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और इसी के मद्देनजर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी बड़े ही ध्यान से इन तीनों ही राज्यों में सीएम के नामों का अनाउंसमेंट करेगी, क्योंकि यह अनाउंसमेंट साल 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जुड़ा है। इसलिए बीजेपी बड़े सोच समझ करके फैसला ले रही है, मीटिंग कर रही है, पर्यवेक्षक भेज रही है, जो एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है उसे फॉलो करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री तय होने से पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट सुर्खियों में छा गया है। 9 दिसंबर को उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट किया, राम राम। उनके इस ट्वीट पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, ये राम का देश है, हम सभी सुबह सुबह राम करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट उस वक्त सामने आया जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर असमंजस लगातार बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित हुए हैं। बीजेपी ने 163 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को महज 66 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इसके अलावा एक सीट अन्य दल को मिली है। आपको बता दें कि उधर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट सामने आया है, उसको लेकर के कई सारी अटकलें लगाई जा रही है। राम राम का कई सारा मतलब होता है। एक तो जब व्यक्ति कहीं पर जाता है तो राम राम कहता है और जब कहीं से विदाई लेता है तो भी वहां पर राम राम कहा जाता है। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मामा का राज वापस आने वाला है। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश के सीएम होंगे क्योंकि वो राम राम कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान ये संकेत दे रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे, इसलिए वो जनता यानी कि अपने भांजे भांजियों और बहनों से विदाई ले रहे हैं और ये सीधे तौर पर ये संदेश जा रहा है कि वो राम राम कह करके मध्य प्रदेश की जनता से विदा ले रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है वो नए चेहरे को सीएम बना सकती है। तो ये कई सारी अटकलें लगाई जा रही है। विधायक दल की बैठक 11 दिसंबर को होनी है और इसी में ये चर्चा होगी, फैसला लिया जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा। क्या कोई नया चेहरा होगा? जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये चीजें करी गई हैं बीजेपी की ओर से, पूरा का पूरा एक अलग दाव खेला गया, एक अलग मास्टर स्ट्रोक और बाकायदा एक
आदिवासी चेहरे को यहाँ पर लाया गया। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस चीज की अनदेखी की जा रही थी, जिस तरीके से राष्ट्रपति बनाया गया द्रौपदी मुर्मू को, अब इसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम बनाए जाते हैं विष्णुदेव साय। तो इन चीजों को लेकर के कई सारी बातें कही जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मामला क्या है, ये तो विधायक दल की बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सीधे तौर पर कहा यही जा रहा है कि इस बार बीजेपी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक एक जो कदम है वो बड़ी ही फूक फूक के ले रही है। बता दें कि उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की हारी हुई सीट उत्तर विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा विजय का अभियान जारी है, उत्तर विधानसभा से भी आशीर्वाद मिला है। हम यहाँ हारे हैं लेकिन विश्वास दिलाने आए हैं कि विकास में कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारा संकल्प है कि सभी लोकसभा की सीटें जीतना। अभी हम उन विधानसभाओं में जा रहे हैं जहां हम हारे हैं। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो हम पर कमीशन का आरोप लगाते हैं वे खुद महाभ्रष्ट निकले। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक है। सीधे तौर पर इन्होंने जो झारखंड के कांग्रेस एमपी हैं धीरज प्रसाद साहू, उन पर कटाक्ष किया है, उन पर हमला बोला है, क्योंकि जिस तरीके से उनके ठिकानों पर आईटी की रेडमारी हुई है, वहां से अब तक 300 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। ये वो रकम है जो कि गिन लिए गए हैं। अभी तो गिनती का सिलसिला जारी है। कई सारी मशीनें मंगवाई गई, कई सारी मशीनें तो इस दौरान खराब हो गई। इतना नोटों का अंबार मिला है कि मशीनें भी थक चुकी हैं, मशीनें भी नोटों को नहीं गिन पा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा जो है वो 500 करोड़ के पार हो सकता है। लेकिन यहां पर मजाल है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस पर एक लफ्ज भी बोले हों। बता दें कि इस वक्त तमाम, फिर चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर अन्य लोगों की बात करें, आम जनता की बात करें, पत्रकारों की बात करें, तमाम लोग हैरान हैं यहां पर कि आखिर इतना जो खजाना है, कुबेर का अथाह खजाना है, वो कहां से आया इस कांग्रेस एमपी के आवास पर। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि अब सीधे तौर पर राहुल गांधी को सामने आना चाहिए, गांधी परिवार को सामने आना चाहिए और यह बताना चाहिए कि आखिर उनका हिस्सा कितना है इसमें। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सीधे तौर पर हमला बोलते हुए यह कह दिया कि जहां जहां कांग्रेस होती है आखिर वहां वहां ही यह भ्रष्टाचार क्यों होता है। सीधे तौर पर कांग्रेस को लेकर के इस वक्त तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो हमलावर नजर आ रहे हैं और सवाल यही कि आखिर कांग्रेस के एमपी धीरज प्रसाद साहू के यहां इतनी बड़ी रकम कैसे मिली, क्यों मिली और इसका कनेक्शन किससे है। क्या इसका कनेक्शन राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी वाड्रा से है या फिर सोनिया गांधी से है। फिलहाल अगर हम राजस्थान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, इन दोनों ही स्टेट में फिलहाल बीजेपी जो है अपने पर्यवेक्षकों को भेज रही है। इसके बाद मीटिंग होगी विधायक दल की, हो सके तो 1-to-1 मीटिंग होगी। इसके बाद नामों का ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा। फिलहाल बीजेपी ने एक राज्य का जो मुद्दा था सीएम का उसे सुलझा लिया है। छत्तीसगढ़ के सीएम की घोषणा हो चुकी है। देखना होगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी किसे अपना सीएम चुनती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।